हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। कापी पेन उठा लीजिए और आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6। और आज हम बात करेंगे टोरॉइड। इट मीन्स एंड्सलेस सोलेनाइड या सर्कुलर सोलेनाइड की। तो सबसे पहले तो रेडी हो जाइए नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। और यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर टोरॉइड। अब ये टोरॉइड होता क्या है? टोरॉइड का मतलब ये है कि हमने पिछले लेक्चर में सोलेनाइड पढ़ा था। सोलेनाइड मतलब परिनालिका। उसमें हमने बात करा था कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एक ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, एक जो है कुचालक पदार्थ है, तो इसके ऊपर हम वायर को इस तरह से जो है इंसुलेटेड जो वायर होते हैं, लेमिनेटेड वायर होते हैं, उनको वाउंड करके लपेट के हम उसकी जो है कोयल बनाते हैं। उसको हम बोलते थे परिनालिका या सोलेनाइड। लेकिन अब हम इसको क्या करने वाले हैं, ऐसे ही फोल्ड करने वाले हैं। ये जो हमारे पास स्टेट था इसको ऐसे 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 फोल्ड करके हम बनाने वाले हैं रिंग के फॉर्म में। तो उसको हम बोलेंगे टोरॉइड। तो टोरॉइड होता कुछ नहीं है, ये होलो रिंग होती है, खोखली रिंग होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये हमने जो है एक ऐसा रिंग बनाया और इसके अंदर जो है ये जो है ये हमने इसको बना दिया। ये होलो रिंग है, मेटालिक रिंग है, ये खोखली और धातु की रिंग है, ये होलो मेटालिक रिंग है। अब इसमें क्या करा हमने कि यहाँ से हमने एक वायर लिया और उसमें हमने इसको आई करंट दिया। अब ये आई करंट क्या हुआ कि यहाँ गया और ये अंदर गया, यहाँ से बाहर आया, फिर ये है ना, फिर ये यहाँ से आया, देखिए ये करंट, फिर ये अंदर गया, फिर ये बाहर, फिर ये अंदर गया, ये बाहर, ये करंट अंदर गया बाहर, ये करंट अंदर बाहर। इस तरह से हमको जो है इस वायर को जो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n टर्म्स लपेटना है, वाउंड करना है। तो इस तरह से जो है हम लगातार इसमें जो है फटाफट जल्दी जल्दी जो है हम इसमें जो है वायर को वाउंड कर देते हैं, वायर को अंदर लपेट देते हैं। ये सोलेनाइड के अंदर हमने वायर को जो है अंदर एंटर करा दिया, ये वायर। ओके, अब देखिए ये वायर अंदर बाहर हो रहा है और ये वायर यहाँ से आएगा और ये यहाँ से जो है इस तरह से जो है बाहर निकल जाएगा। तो हमने आई करंट इसको अंदर दिया था और वो आई करंट घूम फिर के वापस बाहर आ गया। तो टोरॉइड में क्या होता है कि एक प्रकार का ये छल्ला होता है, रिंग की तरह होता है और ये होलो मेटालिक रिंग होती है। इस होलो मेटालिक रिंग के अंदर, धातु की खोखली रिंग के अंदर हमने एक वायर को लपेट कर वाउंड करके उसमें करंट फ्लो करा है। सपोज आई करंट फ्लो करा है, तो अब आप इसमें देखिए कि करंट एक जगह अंदर जा रहा है और एक जगह करंट बाहर आ रहा है। अब पिछले लेक्चर में हम ये बातें पढ़ चुके हैं कि करंट को हम दो डायरेक्शन में बताते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन और एक नेगेटिव डायरेक्शन। दूसरी चीज़, करंट है तो स्वाभाविक बात है कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, क्योंकि ओस्टेड ने बताया था कि आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक जगह अंदर होगा और एक जगह बाहर होगा। तो देखिए यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, तो पहले मैं करंट की डायरेक्शन बता देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे अंदर के लिए क्रॉस कर दे, बाहर के लिए डॉट, अंदर के लिए क्रॉस, बाहर के लिए डॉट। तो इस तरह से जितने क्रॉस होंगे उतने डॉट होंगे, क्योंकि अंदर के लिए मैंने क्रॉस बताया, बाहर के लिए डॉट बताया। अब ये जो टोरॉइड है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टोरॉइड के बाहर, अंदर और सरफेस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है, तो पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके थे कि हमारे पास अगर कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई पॉइंट P है या कोई भी XYZ कोई भी पॉइंट है, तो उस पॉइंट से थ्रू होने वाला अगर हम एक क्लोज लूप बनाएंगे, एक बंद परिपथ बनाएंगे, तो उसका जो लीनियर इंटीग्रेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वेक्टर B डॉट dl, वो म्यू नोट इंटू आई इनक्लोज्ड की इक्वल होगा। देखिए आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में हमने ये देखा था कि वेक्टर B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई इनक्लोज्ड, यानी कि अंदर कितना टोटल करंट है, ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। तो आज हम इस एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को यूज़ करने वाले हैं और इसके एप्लीकेशन में पढ़ने वाले हैं कि टोरॉइड के
यहाँ पर मान लो एक पॉइंट P है और यहाँ पे एक मान लो पॉइंट Q है और एक यहाँ सरफेस पे मान लो एक पॉइंट एस पॉइंट है। तो अपने को इन 3 अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के अंदर और टोरॉइड के पृष्ठ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और वो किसकी सहायता से निकालनी है हमको? एम्पियर के परिपति नियम की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो शुरू करते हैं। टोरॉइड की डेफिनेशन में हम इतना ही बताएंगे कि टोरॉइड इज ए एंडलेस सोलेनाइड या सर्कुलर सोलेनाइड, एक जो है सिरा विहीन परिनालिका होती है जिसमें धातु अपने क्या बोलते हैं करंट का जो वायर होता है उसको हम नंबर ऑफ टर्म्स जो है कई फेरे उसमें लपेट कर जो है इस तरह से बनाते हैं, जैसा मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है। एक जगह से हमने करंट को अंदर दिया, एक जगह से बाहर। तो देखो ये करंट अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया। यहाँ से देखो ये यहाँ से बाहर जा रहा है अंदर। तो आप इसमें सभी जगह जो है डायरेक्शन बता सकते हो ऐसे ऐसे कि यहाँ से बाहर जा रहा है और ये अंदर आ रहा है। ये उल्टा लग गया, सॉरी यहाँ उल्टा लग गया सर, इसको हम चेंज कर देंगे। अंदर अंदर के लिए डायरेक्शन बताएंगे। जस्ट 1 मिनट, जस्ट वॉच। ये डायरेक्शन हम बताएंगे इन ये ऐसे अंदर, ये ऐसे जा रही अंदर, अंदर जा रही बाहर आ रही। ये डायरेक्शन अंदर 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 अंदर, ये ऐसे है ना। ये अंदर गया, ये करंट अंदर गया और ये घूम के यहाँ से बाहर आ गया। अब इसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग 3 पॉइंट्स पर निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। बिंदु P पर सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर के परिपति नियम की सहायता से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लीनियर इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl बराबर म्यू नॉट I इनक्लोज्ड मतलब टोटल करंट कितना है। अब आपको पता है कि जब किसी भी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है तो जो एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ है उसमें ये बोला कि उस पॉइंट से थ्रू होने वाला एक लूप बनाओ। तो इस P से होकर गुजरने वाला हम एक बंद लूप बनाएंगे। ये हमने एक बंद लूप बनाया। अब इस बंद लूप में इस P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो आपको पता है कि यहाँ अंदर आपको कोई भी करंट दिखाई नहीं देगा इस लूप के अंदर। इस लूप के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो इस लूप के अंदर आपको कोई भी करंट दिखाई नहीं देगा। इट मीन्स ये जो I इनक्लोज्ड है, I इनक्लोज्ड की वैल्यू 0 है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एट P I इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा वेक्टर B डॉट dl, ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी। इट मीन्स जो खोखला भाग होता है, टोरॉइड का जो खोखला भाग होता है जहाँ पे करंट नहीं होता है, उसकी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होता है। नंबर 1। नंबर 2, ये पहला पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहीं पे निकाल लें हम। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा, एट Q पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर के परिपति नियम की सहायता से। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इससे होकर थ्रू होने वाला एक क्लोज लूप कंसिडर करेंगे, उसको हम बोलेंगे एम्पियर लूप। कौन सा लूप, एम्पियरियन लूप या एम्पियर का बंद लूप। अब इस एम्पियरियन लूप में हम देख रहे हैं कि बाहर यहाँ पे इस लूप के अंदर आपको चेक करना है करंट, ठीक। अब आप इसमें देखेंगे कि इस लूप के अंदर तो डॉट वाला करंट भी है और क्रॉस वाला करंट भी है, यानी कि जो अंदर गया करंट वो भी है,
जो अंदर गया वो भी है और जो बाहर आया वो करंट भी है। तो चूंकि दोनों तरह के करंट इस लूप के अंदर है और एक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, एक करंट की डायरेक्शन नेगेटिव होती है, इस वजह से इस पूरे लूप के अंदर जो नेट करंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो I बराबर I1 माइनस I2 हो जाएगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे भी जो I इनक्लोज्ड होगा वो जीरो होगा, और इसकी जीरो होने से इसका जो वेक्टर बी डॉट डी एल होगा, जो रेखीय समाकलन होगा, लीनियर इंटीग्रेशन होगा, वो जीरो होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। क्लियर है, समझ में आई बात आपको दोनों? यानी कि जो खोखला भाग है टोरॉइड का, जो खाली भाग है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जीरो है, और जो बाहर वाला भाग है वहाँ पे चूंकि करंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। और ये हमने पढ़ा भी था जब हमने सोलेनाइड पढ़ा था, तो आपको वहाँ पे बताया था कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, और ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी हमसे पूछा जाता है, तो आप इसको नोट करके रखें। तीसरा केस, थर्ड केस को हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होने वाला है थर्ड केस। अब इस केस में आप देखिएगा कि मार्कर चेंज कर देता हूं मैं, बस जस्ट 1 मिनट। अब आप देखिए कि जो थर्ड पॉइंट है वो कहाँ पे है, एस पॉइंट पर। तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसका क्लोज्ड इंटीग्रल करें, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल म्यू नॉट और आई इन क्लोज्ड, टोटल करंट कितना उसके अंदर क्लोज लूप में। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे कि ये वाला जो पॉइंट्स हम देखेंगे, कौन सा वाला, एस वाला। अब इस एस वाले में देखिए आप कि सपोज ये यहाँ से यहाँ जो है, ये जो हमारा एस पॉइंट है, इसकी रेडियस आर है। कितनी रेडियस है, आर है। इस आर रेडियस पर हमको एक एम्पीरियन लूप बनाना होगा। ये हम एम्पीरियन लूप बनाएंगे इस तरह से। ये हमने एम्पीरियन लूप बनाया जो एस से होकर गुजर रहा है। ये एम्पियर सर्किट लॉ में बोला गया है कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो आप सबसे पहले उससे होकर थ्रू होने वाले एक बंद लूप की कल्पना कर लो, एक क्लोज लूप को बना लो। तो ये हमने क्लोज लूप बना लिया जो कि आर डिस्टेंस पे है। अब इस क्लोज लूप का आपको करना है बी डॉट डी एल। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पे करंट है। क्यों है करंट? क्योंकि यहाँ पे ये बाहर वाला जो करंट है, ये वाला तो आउट हो गया, लेकिन अंदर वाला करंट इस लूप के अंदर है, यानी कि कोई एक करंट इसके अंदर है। ये जो क्रॉस वाला करंट जो अंदर जा रहा था, वो सारा करंट इस लूप के अंदर आ रहा है। नहीं समझ में आई बात? देखो ये लूप है। अब इसमें ये जो अंदर वाला जो करंट हमने शो करा था, तो ये जो एम्पीरियल लूप है, तो इसमें ये वाला करंट आ रहा है। ये बाहर वाला जो डॉट है ये तो बाहर चला गया, ये तो इसमें इंक्लूड होगा ही नहीं। तो कौन सा आएगा इसमें? अंदर वाला करंट, यानी कि इसमें करंट है। और जब करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, क्योंकि ये चीज़ पहले प्रूव हो चुकी है कि कहीं पे भी अगर करंट कैरिंग वायर होता है, करंट होता है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब आपके सामने परेशानी ये है कि उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो आपको पता करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए आप जो है ये लेफ्ट हैंड रूल का सहारा लो। लेफ्ट हैंड रूल का सहारा लेंगे अपन इस वाले का, और इसमें क्या करेंगे कि ये जो हमारा थंब है, इस थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रख देंगे। जब हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, धारा की दिशा में रखेंगे, तो ये जो हमारी उंगलियां कर्व्ड होगी, उंगलियां घूमेगी, यह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। देखिए ये करंट अंदर गया, खच्चा, देखो खच्चा खच्चा खच्चा। जैसे ये करंट हम रखेंगे इसमें, ऐसे ऐसे हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो मिलेगी वो टेंजेंशियली मिलेगी। देखो यहाँ पे ये रखा, ऐसा आया, है ना। इन दोनों को परपेंडिकुलर रखना है, इसको और इसको परपेंडिकुलर रखना है। अब ये गया और इसको कर्व्ड करा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो टेंजेंशियली ऐसा बना।
ये मैग्नेटिक फील्ड बना हमारा टेंजेंशियली। किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो टेंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड आपको उस एलिमेंट के अलोंग मिलेगा। जो लूप आपने कंसीडर करा है उस लूप के अनुदिश ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। इट मीन्स जो आपका डीएल है वो बी के साथ जो एंगल बनने वाला है वो 0 डिग्री बनने वाला है, क्योंकि दोनों पैरेलल चल रहे हैं, दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं। अरे भैया ये जो आपने लूप बनाया तो ये ढेर सारे एलिमेंट से बनेगा, ये छोटा सा टुकड़ा आपने ले लिया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी यही है और डीएल की लेंथ भी यही है, सेम डायरेक्शन है। यहाँ पे देखोगे सेम डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो आपको सभी जगह सेम डायरेक्शन मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट भी है। एक और चीज़ है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली तो है ही सही, लेकिन सभी जगह एक जैसा है, कांस्टेंट है वो सिमेट्री की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा डीएल और कोस थीटा। इसको वेक्टर हटाएंगे तो क्योंकि डॉट है तो कोस थीटा आएगा इज इक्वल टू म्यू नोट और आई इनक्लोज्ड। ठीक है, अब ये भी ऐसा कैसा ही। अब आप देखो को थीटा 0 है तो कोस 0 1 होता है, तो हमारे पास क्या बचा है अंदर डीएल बराबर म्यू नोट और अब आई कितना होगा, आई इनक्लोज्ड। तो देखिए ये जो वायर है, एक वायर अंदर गया तो इसमें आई करंट गया, तो ऐसे हमने कितने राउंड करे, इसमें टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने करे हमने, सपोज करो कि एन करे, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे लेट माना टोटल नंबर ऑफ टर्न इज कैपिटल एन। तो जो आई इनक्लोज्ड होगा, जो टोटल करंट होगा, एक वायर में आई करंट जा रहा है तो एन वायर में कितना करंट जाएगा, एन आई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा म्यू नोट इंटू एन आई। अब यहाँ से डीएल की वैल्यू क्या होगी हम निकाल लेते हैं कि देखो इंटीग्रेशन में डीएल का मतलब ये कि ये जो छोटा सा टुकड़ा है, जितने टुकड़ों से वो मिलके बना है, सारे टुकड़े को आप मिला दोगे तो वहाँ पर सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल बनेगा, उस सर्कुलर रिंग की परिधि बन जाएगी, सर्क्यूफ्रेंस बन जाएगा। और आपको पता है कि इसकी जो परिधि होती है, सर्क्यूफ्रेंस होती है, अगर रेडियस आर है तो वो 2 पाई आर होगी। तो हमारे पास वैल्यू आएगी b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। तो यहाँ से हमको b मिल जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। दिस इज द फाइनल आंसर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ टोरॉइड। यह आएगा न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर में, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर अगर हमको यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, प्रति एकांक लंबाई में अगर हमको जो है इसमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी सर्क्यूम्फ्रेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पे हमेशा लिख सकते हैं कि स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब इसमें क्या होगा कि ये जो आर है, ये आर को हम इस लूप इस टोरॉइड का आर नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि जो आइडियल टोरॉइड होता है, ये समझाने के पर्पज से आपको जो इस तरह से दूर दूर दिखा है, लेकिन वास्तव में इसकी जो थिकनेस होती है, रियल में जो इसकी थिकनेस होती है बहुत बहुत छोटी होती है। ऐसी कंडीशन में हम टोरॉइड की रेडियस को ही हम उस लूप की रेडियस मान सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्म्स को n लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक आपका आंसर फाइनल हो गया, इसको आप मेमोराइज करके रखिए, ये आगे काम आएगा। तो आज के लेक्चर में अपन ने टोरॉइड को स्टडी करा। अगले लेक्चर में हम जो करंट कैरिंग वायर है 2 पैरेलल, उनकी वजह से कितना फोर्स लगता है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।